शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कहने वाली अदाकारा राबी पीरज़ादा इन दोनों समाजी सरगर्मियों में काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। बच्चों की तालीम, सेहत और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए लाहौर में फाउंडेशन का आगाज़ कर दिया है। और इसी हवाले से मज़ीद हम जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर से कि राबी पीरज़ादा आखिर क्या कर रही हैं आजकल। जी मोइन। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजी कारकुन राबी पीरज़ादा, जिन्होंने काफ़ी अर्सा पहले गुलकारी और अदाकारी जो है वो छोड़ दी थी। आजकल काफ़ी एक्टिव हैं सोशल वर्क में। इन्होंने आज लाहौर में अपनी जो फाउंडेशन है उसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। इस फाउंडेशन में क्या करेंगी राबी? लोगों को क्या तालीम दे रही हैं, रोज़गार दे रही हैं? किस मकसद के लिए खोली आपने? असल में मैंने सिर्फ तालीम के लिए खोली थी, लेकिन तालीम के साथ साथ मुझे सेहत भी देनी पड़ गई, रोज़गार भी देने पड़ गए। अब होता ये था कि बच्चों को हम स्कूल में खाना खिला देते थे तो वो घर में, या जब उनकी छुट्टी होती थी सैटरडे संडे को, तो वो 2 दिन भूखे रहते थे। तो वो एक ऐसा ट्रायल बना, तो मैंने कहा ये जो ब्रांड है हया बाय राबी, ये औरतों की ही फलाह के लिए ब्रांड है। इससे जो है हम औरतों को ही रोज़गार भी दे रहे हैं, उनका काम भी चल रहा है माशाल्लाह। स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए है ये? अभी तक ख़वातीन के लिए जेंट्स के कपड़े आ रहे हैं, आपको बुलाऊंगी मैं इंशाल्लाह। फाउंडेशन का मकसद फाउंडेशन का मकसद क्या है? फाउंडेशन का मकसद जो तालीम है वो भी दोनों के लिए, नो जेंडर डिफरेंस, रोज़गार भी दोनों के लिए और सेहत भी दोनों के लिए। सिर्फ जो कॉलेज अभी मैं बना रही हूँ, मैं गर्ल्स कॉलेज बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब हम बच्चियों को पढ़ाते हैं ना छोटी छोटी उम्र तक, तो आजकल टिकटॉक का दौर है, जब बड़ी होती है ना तो वो दाएं बाएं निकल जाती हैं। तो अब कॉलेज में, उस कॉलेज का मकसद ये है कि ना सिर्फ वो इंटरमीडिएट कॉलेज है, बल्कि उसके अंदर लड़कियों को एक अच्छी माँ बनने का, एक अच्छी बीवी बनने का, एक दीनी औरत बनने का तरीका भी हम उसके अंदर सिखाएंगे। आप सोशल रिफॉर्म्स के लिए कह सकते हैं ये काम कर रही हैं। सेहत, तालीम और रोज़गार, ये तो सियासी नारा है और वैसे भी इलेक्शन करीब आ रहा है, तो आपका तो कोई इरादा नहीं है आगे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? मेरे पास ना तो कोई एटीएम है ना मेरे पास कोई डोनर्स हैं, ऐसे नहीं। देखो, पॉलिटिक्स बुरी बात नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनी। उसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी मैंने अपना मफाद देख लिया, जदों मैं पंजाब कश्मीरी हूँ बट मैं पंजाबी में बात एक्सप्लेन करूँगी, जदों मैं भी झंडे वाली गड्डी ते बह गई ना, फिर मेरा दिमाग वो वापस वो शोबिज़ अली राबी पीरज़ादा वाला हो जाना कि जी आई नीड माई कम्फर्ट्स, आई नीड माई एवरीथिंग। नो, मैं इसी तरह ठीक हूँ, मैं अल्लाह के लिए काम करने वाली ठीक हूँ। अब तक फाउंडेशन कितने बच्चों और बच्चियों को असिस्ट कर चुकी है मुख्तलिफ तालीम में या उनके रोज़गार के हवाले से? कितने लोगों को आप कर चुकी हैं मदद? मैंने ना, ये तकरीबन 8 बच्चियाँ थीं जो मेरे घर पे पढ़ती थी। इस वक्त हमारे 750 बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ज़्यादा 90% चीज़ें तो हम नहीं दिखाते, लेकिन 10% चीज़ें हम सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं, क्योंकि 90% पे ये होता है कि एक तो कुछ लोग भी नहीं चाहते, कुछ हमारे पास भी वक्त नहीं होता यार इसकी मदद करो या वो करो। तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, हमने लोगों को रेडियाँ दी, हमने सिलाई मशीनें दी। सिलाई मशीन, अच्छा रेडियाँ तो हम चेक कर लेते थे ना, सिलाई मशीनें घरों के अंदर होती थी, औरतें बेच देती थी। हमने सिलाई मशीनों की जगह ब्रांड बना दिया हया बाय राबी। जब हमने वो ऑनलाइन बनाया तो अबाया का, मैंने उसी का ब्रांड पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है, वो टॉप मोस्ट ब्रांड बन गया। उसकी सेल जो थी वो डेली की बहुत ज़्यादा होगी। फिर हमने उसको उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, हमने शॉप खोली फोर्ट्रेस। अभी लास्ट सवाल आपसे ये है, जब आपने शोबिज़ को छोड़कर सोशल वर्क की तरफ आई, तो जो गुर्बत आप लोगों ने देखी पाकिस्तान में, जिस कदर लोग सफ़ेद पोश ख़ास तौर पे, तो क्या कोई स्टोरी शेयर करेंगी? आपको किस तरह के लोग आके हेल्प के लिए कहते रहे? किस तरह के लोग आए हैं आपके पास? मैं आपको अपनी ना एक रीसेंट स्टोरी बताती हूँ जिससे आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पास एक औरत आई बड़ी सी चादर में और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाली, जो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी कोई अच्छी फैमिली की औरत है। उसके साथ ना कोई 3 और बच्चियाँ भी थीं, यंग थी, कोई 24 की थी, कोई 23 की होगी, कोई 20 की होगी, और वो खातून थी कोई 50-60 ईयर्स की। बेटा मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी। कहती हैं बेटा मैं प्रोफेसर थी, मेरी जॉब चली गई है, मेरी बच्चियां कभी घर से नहीं निकली, इन्होंने बीए किया है, घर में बैठी हुई हैं। मोइन तुम्हारे साथ मौजूद है अदाकारा राबी पीरज़ादा का समाजी जो काम है उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आजकल नजर आ रही हैं। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीब की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो,
क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।